नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आज की खास पेशकश में हम बात करेंगे दिल्ली में जंगल राज की। जी हां, आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था बॉलीवुड की फिल्मों में दिखाई जाने वाली अंडरवर्ल्ड की कहानियों की तरह हो गई है, जहां गैंगस्टर्स का राज होता है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली के अंदर कभी भी इस तरीके का माहौल नहीं रहा। आज दिल्ली के अंदर बड़े बड़े गैंगस्टर्स एक्टिव हैं, उनके नाम पर रंगदारी मांगी जा रही है और दिल्ली के अंदर व्यापारी रंगदारी देने को मजबूर है। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मुंबई में ऐसा सुनते थे कि प्रोटेक्शन मनी मांगी जाती थी और लोग दिया करते थे, अगर नहीं देते थे तो गोलियों से हमले होते थे। 24 घंटे के अंदर दिल्ली में 3 घटनाएं हुई हैं, जहां पर बाकायदा एक बड़े गैंगस्टर के नाम पर 5 करोड़ 3 करोड़ की रंगदारी मांगी जा रही है। सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली में हुई रंगदारी के मामलों में बताया कि एक जगह पर गोल्डी बरार का नाम आ रहा है, एक जगह पर किसी भाऊ का नाम आ रहा है, एक जगह पर किसी दीपक बॉक्सर का नाम आ रहा है। नारायण के अंदर एक शोरूम पर हमला किया जाता है, फिरौती मांगी जाती है। नांगलोई के अंदर एक मशहूर स्वीट शॉप के ऊपर हमला होता है, एक्सटॉर्शन के लिए पर्ची फेंकी जाती है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली के लोग इस बात को जानते हैं कि दिल्ली की जो कानून व्यवस्था है, दिल्ली की पुलिस है, वो सीधे तौर पर केंद्र सरकार और उनके एलजी के अधीन आती है। उन्होंने आगे कहा, हम एलजी साहब को भी कहना चाहते हैं, जो काम उनके हैं वो करते नहीं हैं और जो काम चुनी ही सरकार की है उसमें वो टांग अड़ाते हैं, उसमें वो इंस्पेक्शन करने पहुंच जाते हैं, चिट्ठियां लिखते हैं। एलजी पर निशाना साधते हुए सौरभ भारद्वाज ने कहा, आप अपना काम तो करिए। दिल्ली के अंदर 209 थाने हैं और आप नालों की इंस्पेक्शन कर रहे हैं, आप सड़कों की इंस्पेक्शन कर रहे हैं और थाने आप जाते नहीं हैं। आप थाने भी तो जाइए। जिस नांगलोई के अंदर दुकान पर हमला हुआ वहां भी तो जाइए। गुलाबी बाग के अंदर जहां 3.5 करोड़ रुपए के आसपास का सोना लूटा गया है, उनसे जाकर मिलिए। नारायणा शोरूम में जहां पर हमला हुआ है वहां पर जाइए। उन्होंने कहा कि एलजी साहब को कुछ अपना काम भी करना चाहिए। वहीं दिल्ली कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि राजधानी की बिगड़ती कानून व्यवस्था और हालात के लिए केंद्र की बीजेपी और दिल्ली की आप सरकार जिम्मेदार है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि दोनों पार्टियां बराबर की जिम्मेदार हैं। यादव ने कहा कि आपने 12 साल पहले दिल्ली की कानून व्यवस्था दुरुस्त करने, महिलाओं पर अत्याचार खत्म करने, भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी शासन देने का जो वादा किया था, उसे आज पूरी तरह से भूल चुकी है। दिल्ली में गुंडागर्दी, खुलेआम फायरिंग का आतंक बचा हुआ है। ऐसा लगता है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। दिल्ली के बिगड़ते हालात के लिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ही जिम्मेदार है। तो दिल्ली की यह जो व्यवस्था अभी कुछ दिनों से नजर आ रही है, वह खास तौर पर वहां पर मौजूद कानून, लॉ एंड ऑर्डर की खुली धज्जियां उड़ाता है। जिस तरह से एक्सटॉर्शनिस्ट लगातार व्यापारियों से एक्सटॉर्शन की मांग कर रहे हैं, कहीं सोना लूट रहे हैं, कहीं फायरिंग हो रही है, कहीं पर्ची फेंकी जा रही है, यह बहुत ही चिंताजनक है, क्योंकि दिल्ली इस तरह की फिजा में कभी रहने वाला आदि नहीं रहा है। हालांकि मुंबई में यह चरितार्थ होता था, जब वहां पर कुख्यात गैंगस्टर्स, अंडरवर्ल्ड डॉन्स प्रोटेक्शन मनी के नाम पर इस तरह का खेल करते थे। क्या हम मुंबई की तरफ जा रहे हैं? क्या दिल्ली देश की राष्ट्रीय राजधानी होने का जो गौरव उसे प्राप्त है, जहां पर सब कुछ सुचारू व्यवस्था से चलना चाहिए, क्या उसमें कहीं कोई कोताही बरती जा रही है? यदि ऐसा है तो यह पूरे दिल्ली वासियों के साथ ही देश के लिए भी चिंताजनक है, क्योंकि पूरा विश्व भारत की राजधानी दिल्ली को जानता है और दिल्ली में ही तमाम बड़े ब्यूरोक्रेट्स और तमाम राजदूत निवास करते हैं। और इस बेहद गंभीर मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से डॉक्टर विजय खेरा साहब जुड़े हैं, तो वही आम आदमी पार्टी की तरफ से उसके प्रवक्ता राजू मौर्य साहब भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहला सवाल डॉक्टर राजू मौर्य साहब आप ही से करते हैं, क्योंकि सरकार में तो आप हैं, लेकिन वो जो अधिकार बतौर सरकार आपको मिलने चाहिए, सब जानते हैं कि दिल्ली में दिल्ली सरकार कितनी मजबूत है। ऐसे में ये जो मौजूदा हालिया घटना हो रही है, उसने सबकी चिंता बढ़ा दी है।
जिसका आपके मंत्री ने भी इशारा किया है। ऐसे में आप इसमें किसको जिम्मेवार मानते हैं, क्योंकि ये तो मुंबई में होता था। दिल्ली वाले लोग इस तरह की चीजों के लिए अमूमन कम ही आदी थे, लेकिन अब व्यापारी भी भय में जी रहे हैं, कहीं भी खुलेआम फायरिंग हो रही है, और तो और हमने देखा पुलिस वालों पे गाड़ी भी चढ़ा दी जा रही है। ऐसे बहुत सारे किस्से सामने आ रहे हैं। इससे दिल्ली का तो दिल दुखता ही है, लेकिन साथ ही पूरे विश्व की निगाहों में भी दिल्ली का जो गौरव वाला छवि है, गौरव प्राप्त किया हुआ है राष्ट्रीय राजधानी का, उस पर भी एक चोट है। मौर्य साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए कुणाल, ये बहुत ही गंभीर विषय है। इस पर किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। कौन सा गार्डन? जैसा कि आपने खुद ही कहा कि पूरे विश्व की निगाहें दिल्ली पर होती हैं और दिल्ली पूरे देश का नेतृत्व करती है। यदि कोई घटना दिल्ली में घटती है तो उसका प्रभाव पूरे देश में पड़ता है। अगर इस तरीके की घटनाएं दिल्ली में अंजाम दी जाएंगी तो जो अन्य राज्यों में रहने वाले अपराधी हैं, कुख्यात बदमाश हैं, उनके हौसले तो बुलंद होना स्वाभाविक है। जब इस तरीके के गैंग दिल्ली में सक्रिय होंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे देश के अंदर अन्य राज्यों पे किस तरीके से जो गैंग जो आज कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था, मजबूत कानून व्यवस्था के चलते कहीं ना कहीं कंट्रोल कर लिए गए थे, तो सब सिर उठाएंगे अपना। तो निश्चित तौर पर इस तरीके की घटनाएं ना तो दिल्ली में होनी चाहिए ना कहीं और होनी चाहिए, लेकिन दिल्ली में हुई हैं तो एक सवाल खड़ा होता है कि क्या फिल्म नगरी में जिस तरीके से हमारे सौरभ भारद्वाज जी ने भी कहा कि क्या फिल्मी स्टाइल में अब अपराधी यहाँ पे घटनाओं को अंजाम देंगे? क्या हमारे एलजी साहब, जिनके हाथ में कानून व्यवस्था है, जहां पर मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री, तमाम मंत्री, ब्यूरोक्रेट सब बैठते हैं, और वहां की कानून व्यवस्था इतनी लचर कि वहां पर अपराधी इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, तो ये अपने आप में चिंतन का विषय है। एलजी साहब को इस पर त्वरित जो है अपने अधिकारियों के साथ बैठ करके इस पर जो है एक मास्टर प्लान तैयार करना चाहिए, ताकि ऐसी घटनाओं को कंट्रोल कर सके। और कानून व्यवस्था पूरे देश के अंदर मजबूत होनी चाहिए, और दिल्ली के अंदर खास करके, क्योंकि हमारे हाथ में तो पावर है नहीं, हम चाहकर भी किसी को कुछ दिशा निर्देश नहीं दे सकते। अधिकारी हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो सब एलजी साहब कंट्रोल करते हैं। ओके मौर्य साहब, ओके, पॉइंट टेकन। हमारे साथ खैरा साहब भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी उनका ओपनिंग स्टांस जरूर लेंगे। खैरा साहब, चिंता की बात तो है, और खासकर यह चिंता की बात इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि जहां पर पीडब्ल्यूडी की बात होती है, नालियों की बात होती है, रोड्स की बात होती है, व्यवस्था की बात होती है, वहां पर आप मुखर होकर के घेरते हैं आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली सरकार को। लेकिन सर, लॉ एंड ऑर्डर पुलिस, दिल्ली पुलिस तो केंद्र के अधीन है, एलजी साहब मॉनिटर भी करते हैं। ऐसे में दिल्ली की फिजा में ये जो गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज रही है सर, पर्चियां फेंकी जा रही हैं, सोना लूटा जा रहा है, पुलिस वालों को कुचला जा रहा है, ये बेबसी लाचारगी दिल्ली पुलिस की कब तक कायम रहेगी, और इसके लिए आप क्या कुछ कर रहे हैं? क्योंकि सर, इसके लिए तो आप टिपा टिप्पणी दूसरे तरफ नहीं कर सकते हैं। यू आर सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। खेरा साहब, प्लीज गो अहेड। देखिए, अभी इन्होंने जो बोला है उससे कम से कम दो बातें सामने तो आई है जो इन्होंने बोली है। एक तो कल इनके पूर्व मुख्यमंत्री ने भी बोली थी, और सौरभ भारद्वाज एक मंत्री ने भी बोली, आज इन्होंने भी बोली कि एलजी अपने अधिकार क्षेत्र में काम नहीं करते हैं और हमारे काम में दखल देते हैं, हमें काम नहीं करने देते। पहली बात यहाँ खत्म कर दूं। 2 बार सुप्रीम कोर्ट गए हैं अपने अधिकार के लिए, और दोनों बार हार के चले आए। फाइनली ये बिल्कुल हार गए, और वो सब कुछ एलजी के अधिकार क्षेत्र में है। अगर वो नहीं करते हैं तो उनकी जिम्मेदारी नहीं है, पूरी होती है, और इन्हें करने दे भ्रष्टाचार खुल के हर जगह। ये हो नहीं सकता। अगर आप स्कूल हो तो उसमें करोड़ों रुपए का गोलमाल है, शराब ठेका हो तो उसमें करोड़ों का गोलमाल है। तो जब आपने भ्रष्टता का तय कर रखा है, हमें भ्रष्ट से ही करना है काम, तो आपको रोकना थोड़ा कठिन होगा, क्योंकि इस समय आप चुने हुए विधायकों की सरकार आपके पास है। सर, भ्रष्टाचार पे किसी और दिन बात कर लेंगे, आज लॉ एंड ऑर्डर पे भी प्लीज बोलिए सर। नहीं, हाँ वो बोलेंगे ना, दोनों बातें बोलूंगा मैं। अभी चूंकि बोला लॉ एंड ऑर्डर पर, अब बताइए आप, जिसके विधायक बिल्कुल सने हुए हो क्राइम से, रोज पकड़े जाते हो, और उनका ये बचाव करते हो जी जान से। 1 मिनट डालूंगा सिर्फ। तोमर साहब ने टिप्पणी चोरी की थी, कट्टर बोले हमारे विधायक अपराधी हैं। आप कह रहे हैं हमारे विधायक अपराधी हैं? अरे सारे नहीं, आप पार्टी के विधायक में कैसी बातें करते हैं आप? आपको लगता है कोई ज्ञान ही नहीं है?
आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था मुख्यमंत्री महाअज्ञानी मुख्यमंत्री तो है ना आपका। नहीं आप बैठ गए टीवी पर, लेकिन आप कोई होमवर्क करके नहीं आए। अगर आप व्यक्तिगत कमेंट करेंगे ज्ञानी नहीं है आप, तो मैं तो जानता हूं आप हमारे विधायकों को अपराधी कह रहे हैं। साहब हम लोग मुद्दे पे रहते हैं, प्लीज सर आप लोग आपस में बात करेंगे तो बात नहीं हो पाएगी। आप मेरे टर्म में बोले और आप हमें अज्ञानी बोले हैं, जबकि महाअज्ञानी आदमी आपका लुटेरा मुख्यमंत्री बैठा है जेल से आके बाहर। अब सुनिए आप ध्यान से, सबसे पहले तो अब सुनो विधायकों का इतिहास, हमें पता है तुमने नहीं सर, विधायक का इतिहास नहीं सुनेंगे सर, लॉ एंड ऑर्डर पे भी तो बात कीजिए सर। अच्छा, अमानतुल्लाह जेल जाए हैं, लोगों को मारे, लॉ एंड ऑर्डर पे बात कीजिए। तो अगर उनके ऊपर कोई आरोप लगे सर, तो दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल तो डाल दिया। आप मुझे ये तो बताइए किसने आपके सिपाही को कुचला, क्या उसकी गिरफ्तारी हुई? आप मुझे ये तो बताइए जिसने गोलियां चलाई उसकी गिरफ्तारी हुई, जिसने पर्चियां फेंकी उसकी गिरफ्तारी हुई? मैं आपके एक पॉइंट का सिर्फ जवाब नहीं दूंगा जब पहले बोल चुका प्रवक्ता उसकी बात का जवाब मेरे लिए जरूरी है। जो जनता तक बात पहुंच चुकी है झूठी, आपको मैं बताना ही मुझे मैं केवल लॉ एंड ऑर्डर पे बोला, मैं इसके अलावा किसी विषय पर नहीं बोला। मैं केवल ये बोला इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर पर काम होना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर पर ही बोलूंगा, लॉ एंड ऑर्डर पर ही बोलूंगा। आपका विधायक प्रश्रय दे, समाजवादी पार्टी की तरह आपके विधायक हरकतें करें, आपके मंत्री हरकतें करें। लूटा है अमानतुल्लाह ने, नहीं लूटा क्या? उनके लोगों ने केस दर्ज है उनके ऊपर, उन्होंने क्या सारी जमीनों पे कब्जा नहीं करवाया? केस दर्ज है, भीतर है जेल में, पता नहीं तय कोर्ट करेगा ना, या आप थोड़ी तय करेंगे? ये जब आप प्रश्रय देंगे उन लोगों को, लोकल अगर कोई मामला न्यायालय में लंबित है तो आप जज साहब बन के फैसला सुना देंगे क्या? और उसके बाद आप हम पर चार्ज लगाएंगे। मैं लॉ एंड ऑर्डर पुलिस की भी बात करूंगा, लेकिन ये बताना जरूरी है जो अपने आप को कट्टर साफ करते रहते हो, कट्टर बेईमान ऊपर से नीचे तक हो। पत्थरबाजों का साथ आपने दिया, उन्हें आपने छुड़ाने की कोशिश की, क्रिमिनल्स को। पत्थरबाजों के आपने हुक्मरानों के साथ सरकार बनाई थी आपने। अरे आपने सर वही आरोप प्रत्यारोप हम लोग आपस में लड़ाई लड़ेंगे तो मुद्दों की बात कौन करेगा? खेरा साहब, मौर्य साहब, प्लीज हमें जनहित में बात करना चाहिए सर। हम कोई यहाँ पर चुनावी भाषण समर में थोड़ी कूदे हैं सर। जब तक आप ये बात सामने नहीं आएगी कि इन्होंने क्या क्या हरकतें की भ्रष्टाचार में, तब तक सामने नहीं। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए खेरा साहब, एलजी साहब का कोई बयान नहीं आता है मौजूदा क्राइम जो हो रहे हैं उसके ऊपर। इसमें आपका और मतलब पार्टी वाइज आपका क्या स्टैंड है सर? हुम डू यू थिंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस? माफ कीजिए कुणाल साहब, आपका प्रश्न गलत है। हाँ, एलजी साहब का बयान कभी किसी चीज पे इनकी जवाबों तक पर नहीं आता है। अच्छा, एलजी साहब कभी राजनीतिक न बोलते हैं ना इस तरह के बयान देते हैं वो। अभी तक का पूरा इतिहास देख लीजिएगा आप, इन्होंने इतना क्या क्या नहीं बोला। एक आध लाइन में कभी उनका पीआरओ या वो बोल देते हैं, बाकी वो जवाब एलजी साहब ये जवाब कभी नहीं देते। तो सर लोगों को भरोसा कौन दिलाएगा कि वो सेफ है? आखिर जिन मुद्दों पर उनको बोलना चाहिए वहां पर तो बोलना चाहिए ना सर। वही तो मैं कह रहा, कल आप बोलेंगे कि राष्ट्रपति जवाब दें, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, जवाब एलजी का जवाब दे ही रोजाना इनकी बातों के लिए नहीं है। तो दिल्ली पुलिस भी कौन सा जवाब दे रही है? जहाँ कानून व्यवस्था का सवाल है उसके लिए एलजी कानून व्यवस्था के लिए पुलिस उनके अंडर में तो है। दिल्ली पुलिस भी तो जवाब नहीं दे रही, उनसे जवाब कौन लेगा? ठीक है मौर्य साहब प्लीज, आप दिल्ली पुलिस पे आऊंगा। चलिए मैं बोलूं? हाँ बोलिए। देखिए, इन्होंने एक बात कही कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे अधिकार, जब हम अपने अधिकारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने हमारे मुकदमे खारिज कर दिए, खास से हम हार गए। इनको ये जानकारी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चुनी हुई सरकार ही दिल्ली को चलाएगी और अधिकार राज्य सरकार के पास होंगे। आप अपनी जानकारी केंद्र में अध्यादेश ला करके बैकडोर से एलजी साहब को पावर दी गई, पावर ट्रांसफर। देखिए ये आपको जानकारी नहीं है। रही दूसरी बात, बिल्कुल ही नहीं है। एलजी साहब लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है, ठीक है, प्लीज विल गेट बैक टू यू सर, प्लीज आएंगे सर। ऐसे में लड़ाई करने से क्या ही फायदा होगा? सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ठीक है, प्लीज खेरा साहब एक मिनट। हाँ अध्यादेश आया सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर के आई, कैसे बात करते सबने देखा, हर टीवी चैनल्स ने दिखाया कि किस तरीके से आपने एलजी साहब को पावर दी, और आप कह रहे हैं कि नहीं सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। कोई पावर नहीं दिया आपको, विषय आज का ये है कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से मजबूत हो, अपराधियों को कैसे पकड़ा जाए, उनके खिलाफ जल्द से जल्द कैसे कार्रवाई की जाए। आपको विषय आज इस विषय में बोलना चाहिए। रही एलजी साहब की बात कि वो किसी बात का जवाब नहीं देते हैं,
तो उनको उन बातों को तो जवाब देना चाहिए जिस चीज के जिम्मेदारी उनके पास में है, जिसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार ने उनको दी है। हमने नहीं दी है, जनता ने भी नहीं दी है। उनको ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार ने दी है कि लॉ एंड ऑर्डर आप देखें, आप मेंटेन रखें दिल्ली का, क्योंकि दिल्ली में प्रधानमंत्री भी रहते हैं, मैंने पहले भी कहा, और तमाम ब्यूरोक्रेट्स भी रहते हैं, मंत्री मुख्यमंत्री सब रहते हैं। तो ऐसे में अपनी जिम्मेदारी से भागना या जवाब ना देना गैर जिम्मेदाराना रवैया है। आप ये नहीं बता रहे हैं कि हम क्या करेंगे, कितने दिनों में गिरफ्तारी होगी, ऐसे मामलों में कितने दिनों में रोक लगेगी। आप बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार की, और भ्रष्टाचार भी वो भ्रष्टाचार जो कि न्यायालय में लंबित है, जो मामले न्यायालय में लंबित है, जिन पर अभी चर्चा जो है न्यायालय में होनी है। तो आप जज साहब बन गए। तो मेरा कहना यही है कि आप लॉ एंड ऑर्डर, आपका मंत्री सजा पा चुका है तो सर ऐसे में ठीक है खेरा साहब, ऐसे में अब वे आउट क्या है? बीजेपी पार्टी इन चीजों को रेस्टोर करने के लिए, पीस को रेस्टोर करने के लिए क्या कुछ कर सकती है? क्या आप आपसी सहमति कोऑर्डिनेशन में बिलीव करते हैं, या फिर आप एक अपना स्टैंड लेकर ये क्लियर करना चाहते हैं कि नहीं, जल्दी से जल्दी चीजें रिस्टोर होंगी? अब आप पहले उनकी बात का जवाब था, आपकी बात का जवाब पूरा दूंगा मैं। लेकिन जहां तक दिल्ली पुलिस का सवाल है, दिल्ली पुलिस हिंदुस्तान के कई प्रदेशों से सबसे अच्छी पुलिस में गिनी जाती है, और उन्होंने ऐसे लोगों को पकड़ा है, और अभी भी वो जेल में बड़े बड़े गैंगस्टर, बिश्नोई कंपनी वगैरह वगैरह सब अंदर घुसे हुए हैं। अभी तक किसी की जमानत नहीं होने दे रहे लोग। और इसके अलावा इतने सारे केसेस, इतने नार्कोटिक्स, इतने दिल्ली पुलिस के कैप में तो न जाने कितने मेडल लगे हुए हैं। ये बात गलत है कहना कि दिल्ली पुलिस कमजोर या दिल्ली पुलिस कानून व्यवस्था में कमजोर हो रही है। हर जगह ठीक है। रहा इसका कि ये जो घटनाएं हुई है दुखद है, उनको पकड़ा ही जाएगा, छूट नहीं सकते। दिल्ली पुलिस के क्लचेस से वो कभी नहीं छूट पाएंगे। लेकिन अगर इसके पहले जैसा पीछे कहा और उनको पकड़ा, गैंगस्टर्स को जिस भी पुलिस ने जहां भी हिंदुस्तान में पकड़ा, फटाक से इन्होंने कह दिया साहब इनकाउंटर हो गया जी, इनकाउंटर। एनडी पार्टी का एक ही नियम है, इनकाउंटर हो गया जी। अब वो आदमी जा रहा है पकड़ने के लिए और उसको पकड़ते हैं और वो भागता है और मरा, तो सब इनकाउंटर हो गया। कहाँ करा आपने इनकाउंटर? आपने दिल्ली पुलिस ने इनकाउंटर करा? दिल्ली पुलिस ने पकड़ा जो हमने उस पर कटाक्ष किया हो? आप बात कर रहे हैं, आप दिल्ली की बात करते हैं, आप उत्तर प्रदेश पहुंच जाते हैं, आप दिल्ली की बात करते हैं, आप बिहार पहुंच जाते हैं। हिंदुस्तान भर की आपने अभी पूरी भारतीय जनता पार्टी की हिंदुस्तान भर की बात की थी, बम्बई मॉडल की बात अभी आई थी। आप एक जगह की बात मत कीजिए, जब बात हो रही है तो पूरे हिंदुस्तान की हो रही है। हमने अभी इतनी में तो तारीफ नहीं की अपनी कि हमने माओवादियों को पकड़ लिया, हमने आतंकवादी को पकड़ लिया, हमने जो आप 20-30 साल अपने इंटेलिजेंस का फेलियर मानते हैं, अपने खुफिया तंत्र का फेलियर तो मानेंगे ना। खुफिया का दिल्ली के अंदर खुफिया तंत्र, इंटेलिजेंस फेलियर रहा है। खुफिया बिल्कुल फेलियर नहीं रहा है। इस तरह की घटनाएं लूट की कहां से कहां कब हो गई हैं, इसमें खुफिया का कोई फेलियर नहीं है। सडनली कहीं ना कहीं पर हो जाता है तो उसको आप खुफिया पुलिस का फेलियर कैसे कह देंगे? खुफिया पुलिस का फेलियर कमाल कर दिया। यहाँ तो प्रधानमंत्री दो मर गए, यहाँ पर खुफिया पुलिस क्या करती रही? कैसी बात कर रहे हैं आप? खुफिया पुलिस का सवाल नहीं है, सवाल दिल्ली पुलिस का है, और दिल्ली पुलिस ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह निभाई है, और बल्कि पिछले कई सालों में उनको मेडल देने वाली स्थितियां रही हमेशा। लेकिन अब ये केसेस हो गए, ये भी सॉल्व होंगे। दिल्ली पुलिस का रिकॉर्ड नहीं सॉल्व होने चाहिए सर, क्योंकि व्यापारियों के मन में भी दहशत है, और कहीं जानते हैं दिल्ली पुलिस में भी दहशत हो गई है। जब से वो कार वाले ने एक दिल्ली पुलिस के सिपाही को कुचल दिया है, अब लोग रात में चेकिंग करने से भी डर रहे हैं। ये पुलिस वाले की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि कहीं कोई तेज स्पीड में आके कुचल ना दे। आप सही कह रहे हैं, हमने सब कुछ देखा है। हमने बिहार में एसपी को मरवाते हुए देखा, मुख्यमंत्री को उसकी आईपीएस की वाइफ ने बोला था लालू यादव के समय में। हमने एक जीप में पुलिस ऑफिसर इंचार्ज को मुरादाबाद में घसीटते हुए देखा, समाजवादी पार्टियों द्वारा बांध के घसीटा था जीप में। तो ये सब तो कब से इन लोग करते रहे हैं। अगर एकाध घटना यहाँ हो जाती तो उसके ऊपर इतना हाय तो, और अपनी घटनाओं के लिए चुप बैठे रहते हैं सब उनके सब इकट्ठा एक झुंड बना के पूरी पार्टी बना लेते हैं हिंदुस्तान भर में सब क्रिमिनल्स की, जिसमें आधे क्रिमिनल जेल वाले हैं, वो एनडी में हेड बने हुए हैं। उनका सामने का इतिहास मैं बता रहा हूँ। आईपीएस की पत्नी ने नहीं ठीक है कहा था ये कि मेरे हस्बैंड को मरवा दिया है मुख्यमंत्री ने। नहीं ठीक है, लेकिन जो स्थिति, जो एटमॉस्फेयर, जिस एटमॉस्फेयर में अभी दिल्ली वाले जी रहे हैं, उस एटमॉस्फेयर से उन्हें निजात मिले, कोशिश यही होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल सर। और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का जो यह आरोप लगता है, वो इसलिए भी मेरे ख्याल से संभवतः मौर्य साहब बताएंगे कि उनकी हर छोटी बड़ी बातों को आप बिल्कुल पिक करते हैं, लेकिन इन तरह की बातों को आप उतने एक्स्ट्रावेगेंजा के तौर पे आप पिक नहीं करते हैं जितना करना चाहिए। देखिए, अभी कोई
जैसा कि आपने भी इस बात शुरुआत में कहा कि पीडब्ल्यूडी का मैटर हो या कोई अन्य मैटर हो तो उस पर तो बड़े मुखर हो जाते हैं ये। उस वक्त अधिकारी अच्छे नहीं होते, उस वक्त तारीफ नहीं करते कि भाई अधिकारी अच्छा काम भी करते हैं हमारे दिल्ली के, उस वक्त तो आप सीधा घेर देते हैं। लेकिन जब आ रही है लॉ एंड ऑर्डर की बात तो आप दिल्ली पुलिस, हम दिल्ली पुलिस को कटघरे में सीधा सीधा नहीं खड़ा कर रहे हैं। हम कह रहे हैं भैया ये जो जिम्मेदारी है वो एलजी साहब की है। एलजी साहब को इस पे सामने आकर के जनता को भरोसा दिलाना चाहिए कि दिल्ली की जनता सेफ हाथों में है, आप चिंता मत कीजिए, कोई भी अपराधी दिल्ली में नहीं बचेगा। ये विश्वास दिलाने की बात है खाली, और एलजी साहब को ये विश्वास जनता को दिलाना चाहिए क्योंकि ये उनकी जिम्मेदारी है, जवाबदेही भी है। अब इसमें क्यों बच रहे हैं ये हमें नहीं मालूम। ठीक है, क्विक क्लोजिंग खेरा साहब। अगर आप बकबक बोलेंगे ना, क्योंकि तुम्हारी भाषा ये है जो अरविंद केजरीवाल की है। सोनिया गांधी को चोर कहता था, अरविंद केजरीवाल कहता था सोनिया गांधी को जेल में डालो। पहले तो अपनी भाषा ठीक कीजिए आप। मैं तूतकार की भाषा नहीं करनी चाहिए। देखिए आप एक जिम्मेदार व्यक्ति है, जिम्मेदार पार्टी के व्यक्ति हैं। थोड़ा सा सर हम लोग सोबर तरीके से बात करें सर प्लीज। ये तूतकार वाली भाषा जो है अच्छी नहीं है। आप राजनीतिक बाप भी करते हैं, हमारा राजनीतिक बाप भी अच्छा शैली नहीं है। प्लीज हम थोड़ा डेकोरम तो सर हम कोशिश करें मेंटेन करने का। आप एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को तूतकार कर रहे हैं। हम लोग पर्सनल अटैक से रिफ्रेन करें खेरा साहब तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा सर प्लीज। मतलब हम लोग क्यों एक दूसरे जवाब देता हूँ तो ये भाषा इनकी खराब हो जाती है। नहीं ठीक है, बोलना पड़ता है। ठीक है, नहीं सर ये पर्सनल अटैक नहीं सर प्लीज। जवाब दे रहे थे, आपने ठीक कहा है। ठीक है, कोई तो जवाब दे, सच बात है, कोई तो जिम्मेदार हो। तो मैं आपको बता दूं, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने पूरी की पूरी बातों के ऊपर जायजा लिया है, उसकी पूरी गहराई तक जा रहे हैं, कहाँ क्या है, कमी है, आजादी है, क्या है, और एक आध दिन में आपको उनका जवाब आ जाएगा। ठीक है, राजू मौर्य साहब आप आश्वस्त हैं, ये आपको टाइमलाइन दे रहे हैं, एक आध दिन में जवाब आ जाएगा, चीजें ठीक हो जाएंगी। गंभीरता से विचार हो रहा है, उस पर एक्शन प्लान भी। देखिए ये कह रहे हैं और इनके कहने से ज्यादा हमको इस बात पर यकीन है कि दिल्ली पुलिस अपनी जिम्मेदारी को बखूबी जिस तरह निभाती आई है निभाएगी, और सरकार की जिम्मेदारी है गाइडलाइन उनको मजबूत करने की। दिल्ली पुलिस को कहाँ पे किस चीज की आवश्यकता है, किस चीज की जरूरत है, उसके हाथों में कितनी ताकत दी जानी चाहिए, ये तय करेगी केंद्र सरकार, और तय करे ताकि इस तरह की घटनाएं आगे ना हो, अपराधी डरे इस तरह के अपराध करने से दिल्ली में। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, बिल्कुल आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने संजीदगी से अपनी बात को रखा। और आज हम राजनीतिक लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पर नहीं बैठे हैं, आज हम बैठे हैं उन मुद्दों को लेकर के जो हर एक आम आदमी के मन में घर करती है, उनकी सुरक्षा की बात है। व्यापारी ठीक से अपना काम कर सके, लोग खुले मन से घूम सके, आखिर दिल्ली इसीलिए तो सबकी है। लेकिन वहां पर जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े हुए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि केंद्रीय सरकार, एलजी और दिल्ली पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेगी और इसके पहले कि उग्रवाद और आतंकवाद यहां पर अपना पांव पसार सके, उसके पर कुतर दिए जाएंगे। आज इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।